आप सभी दर्शकों को संवाद 365 की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। जाने माने कवि और साहित्यकार कुमार विश्वास टिहरी बांध की झील में बोटिंग का आनंद लेने पहुंचे। इस दौरान कवि झील में बोटिंग का आनंद लेते हुए दिखे। बोटिंग के साथ साथ कुमार विश्वास ने टिहरी झील और टिहरी बांध का भी भ्रमण किया। इसके साथ ही विश्वास डोबरा चांटी पुल और फ्लोटिंग हट्स देखने भी पहुंचे। कुमार विश्वास ने उत्तराखंड सरकार से अपील करते हुए कहा कि टिहरी झील को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को आगे लाया जाए और उनको सुविधाएं दी जाए, जिससे टिहरी झील का विकास हो सके। बहुत खूबसूरत है और विशेष रूप से यहाँ के जो आसपास के युवा हैं, ग्रामीण युवा, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसे एक अच्छे पर्यटक स्थल बनाने की। और सरकार से अनुरोध है कि सरकार ने इतने खूबसूरत कॉटेजेस बनाए हैं, इनको सरकार खुद चलाए। सरकार जुटते हैं इस काम के लिए कि व्यवस्था को बनाए, बजाय इसके कि इनको किसी प्राइवेट हाथों में दिया जाए और यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। कोई भी योजना अगर ऐसी बनाई जाती है जिसमें स्थानीय लोग इन्वॉल्व नहीं है, तो आप निश्चित मानिए ना तो उसमें इमोशन शामिल होगा और ना ही उसमें कोई तरक्की होगी, फायदा होगी। राम से सीखिए भाई, राम जहाँ गए वहीं के लोगों का राज्याभिषेक किया। तो अगर यहाँ आए हो व्यवस्था बनाने तो इन्हीं का राज्याभिषेक करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिहरी के चंबा ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र ग्राम पंचायत खंडवाल गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा शिविर में आए ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में 37 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 17 का मौके पर निस्तारण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रोहेला ने कहा कि शिविर में जो विभाग नहीं पहुंचे उनसे जवाब तलब किया जाएगा। बीडीओ साहब से और जो ग्राम विकास के स्टाफ है उनसे जब परीक्षा की गई, उन्होंने बताया कि कल जो उन्होंने सूचना दी, एक रिमाइंडर के तौर पे दी थी। उससे पूर्व में जो ग्राम प्रधानों का ग्रुप है उसमें उन्होंने उस सूचना को दिया था और जो आसपास के जो न्याय पंचायत के प्रधान थे उनको उन्होंने बताया भी था और उसकी पुष्टि कुछ प्रधानों से भी हमने की है। अभी तक 37 शिकायतें हमारे यहाँ पंजीकृत हो चुकी हैं और उनमें से लगभग 18-19 शिकायतों का निस्तारण अभी तक हुआ है। शेष का भी प्रक्रिया चल रही है और जो शिकायतें मांग के रूप में हैं, जो जिनमें नीतिगत मामले या जिनमें वित्तीय कुछ एलोकेशन होना है, तो उनमें जो भी उच्च स्तर है वहाँ पे उन शिकायतों को प्रेषित कर दिया जाएगा, जिससे तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो सके। हल्द्वानी में बढ़ती ठंड को देखते हुए कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कंबल वितरण किए। हृदयेश ने रोडवेज में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जरूरतमंदों को कंबल दिए। इस दौरान सुमित हृदयेश ने नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि ठंड में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन नगर निगम इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ तक कि जरूरतमंदों को भी नगर निगम की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही। एक ऐसा वर्ष है जो मानवीय इतिहास में कभी भूला नहीं जाएगा। मनुष्य का जो इतिहास है उसमें 2020 एक ऐसा वर्ष है जिसमें कोरोना काल की वजह से जो भी व्यवस्थाएं थी वो सारी चौपट हो गई, लेकिन लोगों ने अपनी क्षमता से ज़्यादा आगे बढ़कर हिस्सेदारी भी दी है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, लोगों का साथ दिया है। जब कोरोना काल में लॉकडाउन था तो लोगों ने अभूतपूर्व तरीके से लोगों की मदद करी, लेकिन ये चीज़ें हमें जारी रखनी पड़ेंगी क्योंकि आज की आवश्यकता यही है। तो जो राहगीर हमें मिल रहे हैं, हम प्रमुख चौराहों पे हल्द्वानी के हैं, जो राहगीर हमें मिल रहे हैं, रिक्शे वाले जो मिल रहे हैं, ठंड बढ़ने के पूरे संकेत आ चुके हैं कि बर्फ़बारी भी हो सकती है नववर्ष में। तो एक कंबल हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि हम गरीबों के बीच में जाके थोड़ा सा उनका दुख दर्द बांट सकें। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग डीआईजी पद पर तैनाती के बाद पहली बार मंडल मुख्यालय पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीआईजी ने कहा कि कोटद्वार लूट प्रकरण पर अब तक हुए कार्य की उन्होंने समीक्षा की है। सीओ कोटद्वार को प्रकरण की जांच का नेतृत्व कर जल्द पर्दाफाश करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों से व्यवहार में सकारात्मक सुधार लाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मेरा फर्स्ट विजिट है पौड़ी का, तो मैंने यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से भी एक छोटी सी मुलाकात की ताकि मैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं, पुलिसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो मैं जान सकूँ। दूसरा, मैंने यहाँ के जो बिल्डिंग्स का है वो थोड़ा सा
भ्रमण करके काफ़ी जर्जर हालत में है, तो वो और परस्यू किया जाएगा मुख्यालय स्तर पर, शासन स्तर पर, कि बेहतर हो सके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैंने अपने लोगों के साथ मीटिंग की उसमें बेसिकली फोकस किया है लोगों के, हमारे जो पुलिस वाले हैं उनका बिहेवियर जनता के साथ बहुत बहुत सौम्य हो और जितना वो लोगों को हेल्प कर सकें उतना किया जाए, क्योंकि ये जनरली एक टूरिस्ट प्लेस है, उत्तराखंड पूरा ही एक टूरिस्ट स्टेट है, तो यहाँ पर टूरिज़्म पर ही फोकस रहता है। जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग पुलिस कर सके वो करे। धर्मनगरी हरिद्वार में अब की बार नववर्ष का जश्न मनाने के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। हरिद्वार के एसएसपी ने बताया कि नववर्ष में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की हैं, उसका पालन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वालों और रात में शराब के नशे में हुड़दंग करने वालों पर निगरानी रहेगी। तो हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष में मैं ये चाहूँगा कि सभी सुखी रहें और सावधान रहें। जैसे कि कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो हम कर ही रहे हैं 2 गज की दूरी जो हम बनाए रख रहे हैं उसको बनाए रखें। मास्क ज़रूरी है, उसको पहन के रखें और जिससे कि हम कोरोना से भी लड़ सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। थैंक यू। हाँ, शाम को आगमन होगा तो हम पब्लिक से ये अपील कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ इलाका में ना जाएं। जब ज़रूरत पड़ते है कहाँ जाएं, जब भी बाहर जाते हैं जो SMS का मूल मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, इसका ज़रूर पालन करें और जो है हमें सहयोग करें ताकि जो आने वाले साल में जो है हम कोरोना का हरा कर जो है हम एक नया शुरुआत कर सकें। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा पुलिस फोर्स जो है हर जगह पे तैनात रहे, कोई भी कानून का हाथ में लेना चाहे उनका बहुत सख्ती से सख्ती डील करेंगे। गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सुरखाल के कमत गांव में रसोई गैस का सिलेंडर फटने से एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 बकरियां जलकर मर गई और 1 दर्जन मवेशी झुलस गए। आग लगने से घर के अंदर रखी हुई सारी सामग्री जलकर खाक हो गई। आग लगने से 30 लाख से अधिक की क्षति हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही गंगोलीहाट पुलिस SI मोहन जोशी और नायब तहसीलदार दिनेश पटोला के नेतृत्व में राजस्व की टीम भी मौके पर पहुंच गई। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार। आप सभी दर्शकों को संवाद 365 की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।